नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आईटी वाला इन्वेस्टर पर। यहाँ हम बातें करते हैं पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स के सिंपल और प्रैक्टिकल तरीकों की। आज का टॉपिक आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। तो शुरू करता हूँ एक सवाल से। अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं 10 ईयर्स के लिए, तो एंड में आपके पास कितना अमाउंट होगा? डबल या उससे थोड़ा ज्यादा? तो सुनिए एक पॉजिटिव सरप्राइज। 1 लाख अगर 12% पर 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो 3.1 लाख होता है। और अगर यही अमाउंट हम 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट छोड़ दें तो बनेगा 9.6 लाख। इसका मतलब पहले 10 साल में 2.1 लाख की ग्रोथ और अगले 10 साल में 6.5 लाख की ग्रोथ। यही है कंपाउंडिंग का असली मैजिक। जितना ज्यादा टाइम उतना बड़ा रिटर्न। और अगर आप एसआईपी करते हो, मान लो 10,000 हर महीने की, तो 10 ईयर्स में सेम 12% पे बनेगा 23 लाख। और अगर यही एसआईपी आप 20 ईयर्स के लिए कंटिन्यू करते हो तो बनेगा करीब 1 करोड़। यही रीजन है कि मैं कहता हूं कंपाउंडिंग और एसआईपी का जादू सिर्फ एक चीज से चलता है, और वो है टाइम। और एक क्विक रिमाइंडर, हमारा पहला वीडियो था प्रोटेक्शन फर्स्ट इन्वेस्टमेंट लेटर। टर्म इंश्योरेंस हमें क्यों लेना चाहिए? क्योंकि बिना प्रोटेक्शन के बिल्डिंग का फाउंडेशन कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकता। अभी तो गवर्नमेंट ने भी एक बड़ा स्टेप लिया है। लाइफ इंश्योरेंस पे जीएसटी 18% से 0% कर दिया है। इसका मतलब टर्म इंश्योरेंस लेना और भी सस्ता हो गया है। इंश्योरेंस होता है एक फाउंडेशन जो हमारी फैमिली को हर सिचुएशन में सिक्योर रखता है, और उसी फाउंडेशन पर हम एसआईपीज और कंपाउंडिंग की बिल्डिंग खड़ी करते हैं जो टाइम के साथ हमारे लिए वेल्थ क्रिएट करता है। प्रोफेशनल्स की लाइफ बिजी होती है और अक्सर हम इन्वेस्टमेंट्स को प्रायोरिटी नहीं देते, लेकिन इससे हमारा एक बड़ा नुकसान होता है। हमारा मार्केट में टाइम कम हो जाता है, और मार्केट में टाइम स्पेंड करना इज मोर इंपॉर्टेंट देन मार्केट को टाइम करना। याद रखिए, कंपाउंडिंग का असली मैजिक होता है लेटर ईयर्स में, जब ग्रोथ सबसे तेज होती है। और अगर आप लेट स्टार्ट करते हो तो वही ग्रोथ का बड़ा हिस्सा मिस हो जाता है। अब सवाल यह है कि हम इस कंपाउंडिंग के मैजिक को अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी में कैसे अप्लाई करें। सबसे सिंपल और प्रूवन तरीका है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी एसआईपीज इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। डेटा कहता है कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो और आपका टाइम होराइजन 5 ईयर्स या उससे ज्यादा है, तो हर कैटेगरी का फंड आपको 12% या उससे ज्यादा रिटर्न देता है। और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आई है स्मॉल कैप फंड्स की। इसमें अप्स एंड डाउन्स थोड़े ज्यादा होते हैं और रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है। इसलिए शुरुआत अपने कंफर्ट के हिसाब से करनी चाहिए। अगर आपको रिस्क कम लेने हैं, अप्स एंड डाउन्स उतने समझ नहीं आते हैं, तो आप इंडेक्स या फ्लेक्सी कैप फंड से शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क बढ़ाना है तो आप मिड कैप फंड्स ले सकते हैं, या आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिस्क के साथ थोड़ा ज्यादा रिटर्न लेना है तो आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल यह बनता है कि हम ये एसआईपीस कैसे शुरू करें। तो आप जीरोधा या ग्रो जैसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स पर जाकर अपना एक अकाउंट ओपन कर सकते हो और अपने एसआईपीस की जर्नी शुरू कर सकते हो। मेरा सजेशन है कि आप डायरेक्ट प्लान चूज करो ताकि आपको अननेसेसरी कमीशंस ना देनी पड़े और आपका रिटर्न्स ज्यादा हो। और अगर आपको अपने लिए बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स ढूंढने हैं तो आप एम्फी, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन या मनी कंट्रोल जैसे वेबसाइट्स पर जाकर हर फंड कैटेगरी को कंपेयर कर सकते हो। आपको बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स आप उसके हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के हिसाब से दिख जाएंगे, और आपको आपके रिस्क के हिसाब से जो कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है आप उसमें अपनी एसआईपीज शुरू कर सकते हो। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक गाइडेंस है ताकि आप इंफॉर्म्ड डिसीजंस ले सको। लेकिन असली मैजिक ये है कि कंपाउंडिंग एक प्राइसलेस एसेट को मल्टीप्लाई करता है, और वो एसेट है टाइम। The earlier you start, the more years you gift your money to grow.
और वही बनता है फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता। तो दोस्तों, आज का सिंपल लेसन, स्टार्ट योर एसआईपीज नाउ। चाहे 500 या 10,000, डजेंट मैटर। मैजिक तभी होगा जब आप अपने पैसे को टाइम दोगे। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं आईटी वाला इन्वेस्टर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।